के फिर एनडीए में जाने की अटकलें थे। सूत्रों से खबर आज 10 बजे विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश देंगे इस्तीफा। शाम को हो सकता है नीतीश का शपथ ग्रहण। बिहार में हो सकते हैं बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम। सूत्रों से खबर सुशील मोदी और रेणु देवी बन सकते हैं डिप्टी सीएम। आज सुबह 10 बजे बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। पटना में बीजेपी की एक के बाद एक बैठकें जारी। कोर ग्रुप के बाद बीजेपी विधायकों और सांसदों ने की बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार स्थिति स्पष्ट करें। आज सुबह फिर होगी बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक। पटना के पार्टी दफ्तर में सुबह 10 बजे मिलेंगे बीजेपी नेता। बिहार की सियासत पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान। कहा, पहले ही कहा था कि 31 जनवरी को बिहार में सरकार बदलेगी। 24 घंटे में सब कुछ हो जाएगा साफ। राजनीतिक जो माहौल है वो बिल्कुल क्लियर है। बस 24 घंटा इंतजार करिए, जो कुछ भी होगा वो बिहार के हित में और अच्छा होगा। बिहार के सियासी हालात के बीच जीतन राम मांझी के आवास पर हुई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक। मीटिंग के बाद बोले मांझी, हम मोदी के साथ, जहां मोदी जाएंगे हम वहीं रहेंगे। सूत्रों से खबर, हमने बिहार में 2 मंत्री पद की मांग की है। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। पटना में हम चीफ जीतन राम मांझी के आवास के बाहर लगा पोस्टर में लिखा, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। नीतीश कुमार को लेकर बोले बिहार बीजेपी सांसद छेदी पासवान, मैंने कभी पहले कहा था कि नीतीश कुमार पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आरजेडी से आलोक कुमार एनडीए में जाने की अटकलों पर बोले जेडीयू सांसद आलोक कुमार, सुमन, देश के राज्य के विकास के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाना पड़ता है। सत्ता कायम रहे तभी तो हमको काम करने का मौका मिलेगा। आरजेडी जेडीयू में बड़ी तल्खी के बाद पटना में तेजस्वी यादव के घर पर हुई बैठक में बोले तेजस्वी, अभी बिहार में खेला होना बाकी है। आरजेडी की बैठक के बाद बोले मनोज झा, बैठक में सभी मुद्दों पर हुई सकारात्मक चर्चा। फैसला लेने के लिए लालू यादव को किया गया अधिकृत। लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। लालू यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया। कहा, कोई भी विधायक अपना मोबाइल ना रखे बंद। बिहार में मचे सियासी उथल पुथल पर बोली मीसा भारती, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हम जनता के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तेजस्वी के शेर अकेला काफी वाले बयान पर कहा कि सिर्फ अकेली बीजेपी शेर है। बिहार के सियासी हालात पर कांग्रेस कल करेगी बैठक। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हमने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और बिहार में जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश को खुद नहीं पता वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें हमने इंडी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया क्योंकि हमें उन पर भरोसा ही नहीं। बिहार के राजनीतिक हालात पर बोले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, उम्मीद है कि जो कुछ भी होगा वो बिहार के भलाई के लिए होगा। नीतीश कुमार को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये गठबंधन अप्राकृतिक है। जो कुछ अप्राकृतिक है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। नीतीश कुमार अब उनके साथ नहीं रहना चाहते। ये जो अननेचुरल अलायंस है, ये अननेचुरल अलायंस अपने आप वो नेचुरल डेथ उसका हो जाएगा। 4 फरवरी को बिहार के बेतिया जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से चंपारण के लोगों में उत्साह है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 7 आरोपियों को भेजा समन। 9 फरवरी को पेश होने का आदेश। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू यादव बताएं कि नौकरी के बदले जमीन लेने का सच। जेडीयू और आरजेडी में और बड़ी तल्खी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर जेडीयू ने लालू परिवार पर साधा निशाना। नीतीश कुमार बोले, आरजेडी बेचैन, इनकी आदत है नौकरी के बदले जमीन लेने की और नीतीश के शासन में वो नहीं कर पाए। 1,15,000 शिक्षकों की बहाली हमने किया, उसमें आदत में तो शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में तो यह संभव है नहीं। तो यह पीड़ा पदस्थापन में कुछ कमाई करते ये पीड़ा होगी।
बीजेपी का कांग्रेस टीएमसी पर बड़ा हमला। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल में सुरक्षा को लेकर पत्र लिख रही है कांग्रेस और दिल्ली में मिलाते हैं हाथ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा बंगाल कांग्रेस एंटी टीएमसी राजनीति कर रही है, दिल्ली के नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और अंतिम फैसला ममता बनर्जी लेंगी। पीएम मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा मन की बात का कार्यक्रम। देशवासियों से 109वीं बार मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री। सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का स्पेन का दौरा, उद्योगपतियों के साथ निवेश को लेकर मुलाकात करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली का दौरा, ईडी के समन पर वकील से ले सकते हैं कानूनी सलाह। कानून व्यवस्था पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, कहा भ्रष्टाचारियों पर कसा कानून का शिकंजा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्र की योजनाओं पर की चर्चा। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का फुल ड्रेस रिहर्सल, कार्यक्रम की तस्वीर सामने आई। सीएम योगी ने बदायूं को दी विकास की सौगात, बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। मेघालय के शिलांग में अग्निवीर योजना के तहत बहाली मिली और भारतीय सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन। बीएचपी ने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा की मांग की, सरकार से ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देने की भी अपील की। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद बीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, इसके पूरे प्रमाण हैं। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है हिंदू समाज को, जिसको वजू खाना कहा जाता था, उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा संकल्प, काशी विज्ञान वापी के हिंदुओं को मिलने तक अन्न त्यागने का संकल्प लिया। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे पर बोले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, जो हुआ वो अच्छा हुआ। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संतों में खुशी का माहौल है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी 4 धाम मंदिर पहुंचे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट की से सलामी ली। विभिन्न राज्यों के 2200 से ज्यादा एनसीसी कैडेट शामिल हुए। एनसीसी की ये रैली वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर। यूपी के फिरोजाबाद में 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन, मंत्री जयवीर सिंह ने किया समारोह का उद्घाटन। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, डीएम और एसपी ने यातायात नियम को लेकर लोगों को जागरूक किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पासिंग आउट परेड का आयोजन, एसएसपी ने सभी जवानों को बधाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के बागपत में कटीले तारों में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने मुश्किल से बचाई तेंदुए की जान। जहाज पर मिसाइल अटैक के बाद अदन की खाड़ी में आईएनएस विशाखापट्टनम की तैनाती, तेल टैंकर में लगी थी आग।